तो आपके पास में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर योर ओपन एंड योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, लाइकवाइज योर आर्थ्रोपोडा. ठीक है, योर ओपन एंड योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आपके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास में लोअर ऑर्गेनिज्म लाइकवाइज योर आर्थ्रोपोडा उनके अंदर प्रेजेंट होगा. होता क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें सिंपली आपके पास में एक पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन आपके पास कोई पाइप नहीं है उसको कैरी करने के लिए. तो सिंपली आपके पास में एक हार्ट है और ये आपके पास ब्लड सीधा जो है बॉडी के अंदर रिलीज कर दे रहा है. ये बॉडी के अंदर जहाँ रिलीज कर रहा है, ये आपके पास कैविटीज़ हैं जिसको हम लोग साइनसेस कहते हैं. ठीक है, तो बॉडी कैविटीज़ के अंदर आपके पास में जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा सीधा पंप कर दिया जा रहा है. दिस काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, लाइकवाइज योर कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट्स के अंदर भी आपके पास में होगा क्या कि आपके पास में पाइप्स प्रेजेंट होंगे, यानी आपके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी हार्ट से आपके बॉडी के लिए ब्लड कैरी करने को. अब इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास में आप जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको आप इसके थ्रू इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. वहीं आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके जो ब्लड सप्लाई होता है ऑर्गन्स के लिए उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं. कॉर्डेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के आपके पास में हार्ट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में 2 चैम्बर्ड हार्ट सिस्टम होता है, आपके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट सिस्टम होता है और आपके पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट सिस्टम होता है. चैम्बर्स मींस डिविजन्स, हार्ट के डिविजन्स. ठीक है, तो आपके पास 2 चैम्बर हार्ट का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपके पास में आपकी पाइसिस जो आपकी मछली होती है. ठीक है, उसके अंदर आपके पास में 2 चैम्बर हार्ट होगा. सिंपली होगा क्या, आपके पास में आपका जो हार्ट होगा वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बॉडी के अंदर रिलीज करेगा. एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसके अंदर आपका हार्ट जो होगा वो आपके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके गिल्स पे सप्लाई करेगा, जहाँ पे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा. और ये गिल्स से जो ब्लड होगा वो आपके पास पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा और बॉडी के अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेज हैं, सब कुछ डिलीवर करने के बाद वो जब डीऑक्सीजनाइज हो जाएगा तब वो आपके पास वापस हार्ट के अंदर आ जाएगा. तो दिस टाइप इज योर 2 चैम्बर्ड हार्ट सिस्टम दैट इज सीन इन योर पाइसिस. अब बात करते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट सिस्टम की. तो 3 चैम्बर्ड हार्ट सिस्टम आपके पास में कहाँ देखने को मिलेगा? इट इज सीन इन केस ऑफ योर एम्फीबियंस एंड योर रेप्टिल्स. बट एक एक्सेप्शन इसमें है रेप्टाइल्स के अंदर, दैट इज योर क्रोकोडाइल्स. ओके, तो इसके अंदर आपके पास होगा क्या, अब जैसे हम लोग एक चीज़ मेंशन करना भूल गए पहले कि आपके पास जो पाइसेस होंगे उसके अंदर आपके पास एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा. जो हार्ट होगा उसका डिवीजन कुछ इस तरह होगा कि वहाँ पे एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है. वहीं जो एम्फीबियंस और रेप्टिल्स है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट सिस्टम है उसके अंदर आपके पास 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा. 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो आपका ब्लड जो होगा हमेशा वो वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है एट्रियम से. सो भले ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे. तो यहाँ से आपका ब्लड आएगा, यहाँ से आपका ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो होगा वो आपकी बॉडी के लिए रिलीज हो जाएगा. तो हमेशा इसके अंदर भी आपके पास मिक्स ब्लड रिलीज होगा. प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इसमें भी रिलीज नहीं होने वाला है. अब बात करते हैं हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट की. तो 4 चैम्बर हार्ट जो होगा, जो कि हम लोग हमारे ह्यूमंस के अंदर रिप्रेजेंट है, उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. देखिए 4 चैम्बर हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो मैंने कहा आपको 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल. 3 चैम्बर हार्ट हो गया, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल. 4 चैम्बर हार्ट जो होगा उसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल आपके पास प्रेजेंट होंगे. एक वेग डायग्राम यहाँ पे सिंपली आपको बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल. तो जो लेफ्ट साइड है वो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल. इसको हम लोग ह्यूमन के हार्ट के रिस्पेक्ट में पूरा समझेंगे. तो बात करें आपके पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके पास हमेशा आपके राइट एट्रियम की तरफ मूव करेगा. दैट इज कैरिड बाय योर पाइप्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. ओके, तो आपके पास में ब्लड जो होगा बॉडी से जो पूरा ब्लड है ये आपके पास वेन्स कैरी कर रही हैं. तो 2 वेन्स मेजर हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से एंड इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से आपके पास में जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और आपके राइट एट्रियम तक लेकर जाएगी. राइट एट्रियम से ब्लड आपका जो होगा वो राइट वेंट्रिकल के अंदर पंप किया जाएगा. राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड होगा वो आपके पास में आपके लंग्स पे भेजा जाएगा वाया योर पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आपके पास में इस ब्लड को कैरी करके लंग्स पे लेकर जाएगी. लंग में ये जो ब्लड होगा उसमें गैसियस एक्सचेंज होगा और आपके पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. तो ये ऑक्सी ब्लड जो होगा ये आपके पास में लेफ्ट एट्रियम की तरफ ले जाया जाएगा. इट इज कैरिड बाय योर पल्मोनरी वेन. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपके पास पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और ये विशियस साइकिल जो होगी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट द सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम.